अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव ने भारतीय टीम को वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आए जानते हैं वीडियो में। 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव का एक टैग हमेशा से पाकिस्तान की टीम के साथ रहता है और वो है बड़ी मर्क्यूरियल टीम है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्या पर आप हारी हुई बाजी जीतने में कामयाब हो जाते हैं? कुछ कहना चाह रहे थे? कितना ये खौफ का बाइस होता है कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी टीम ना दुनिया की टीम में ऐसी है, अनप्रिडिक्टेबल है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। था कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको पकड़ के इकट्ठा खिला सके, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर होते हैं। तो कि क्या डर लगता है इंडिया को कि पाकिस्तान इतनी अनप्रिडिक्टेबल है तो पता नहीं कब क्या कर जाए? देखिए, डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तो कभी भी डर तो लगता ही है, बट पाकिस्तान की टीम में कौन सी टीम जो है वो ग्राउंड पे आएगी ये पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता किस मूड में आएंगे। जब वो अंडरडॉग होते हैं ना, सबसे खतरनाक टीम है पाकिस्तान। उनको बोलो कि आपको कोई रेट नहीं कर रहा, फिर देखो वो क्या करते हैं। दुनिया भर में जब जब स्पोर्ट्स राइवलरीज की बात की जाती है तब तब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले का जिक्र होता है। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसी स्पोर्टिंग राइवलरी हो जो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का कहीं पे भी कंपेयर कर पाए। और हम आपके लिए लेके आए हैं टाकरा विद अ ट्विस्ट। और मेरे 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव का एक टैग हमेशा से पाकिस्तान की टीम के साथ रहता है और वो है बड़ी मर्क्यूरियल टीम है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्या ये टैग अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार आप हारी हुई बाजी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार जीता जिताया मैच भी हाथ से निकल जाता है। पाकिस्तान का हमेशा से, जब हम भी खेलते थे उस वक्त भी मैंने देखा है ये चीज़ कि पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई है कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उस जैसे खेलने लगते हैं। ऐसा होता है अक्सर, बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो टफ मैचेस होते हैं उसमें वन साइडेड मैच हम हारे भी हैं, हम जीते भी हैं। बहुत सी ऐसी टीमों से बिल्कुल हारे हुए मैचेस जीते हुए, इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। ऑफ कोर्स सुनने में अच्छा नहीं लगता, किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर की अप्रोच यही होनी चाहिए कि दे हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एज अ टीम, और यही कंसिस्टेंसी हम समझते हैं हमारी टीम के अंदर 90s में थी, जिसकी वजह से हम, मेरा ख्याल है कि वो जो सोच में कंसिस्टेंसी थी ना, कम से कम ऑन ग्राउंड अगर नहीं भी नज़र आती थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, जैसे कपिल पाजी ने कहा, एक डिटर्मिनेशन होती है, आप जीतने के लिए खेल रहे होते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस टाइम में, उस एरा में पाकिस्तान टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज़ चली आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। प्रीति, बड़ी शरारत से आपने जो है ना इस को ट्विस्ट करने की कोशिश की। मैं आपके पैनल के अजरुद्दीन भाई जो है हमारे फॉर्मर कैप्टन इंडिया के, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए वरीड है या हैप्पीनेस है, उसको छोड़ें। ये बताएं कि इंडिया के लिए कितना ये खौफ का बाइस होता है कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि जो मैच आ रहे हैं उस मैच में हम क्या रहे थे, लेकिन ये आ रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो ये खौफ होता है इंडिया के पास। इनसे पहले मैं जवाब देने से पहले ये कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि इनकी टीम ना दुनिया की टीम में ऐसी है, अनप्रिडिक्टेबल है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ कभी हमें कमी लगती थी आउटसाइड से कि इनको पकड़ के कैसा रखा जाए, क्योंकि ये बहुत जो शरारती बच्चे होते हैं ना, वो बड़े तेज़ होते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी टीम में टैलेंट की कभी कमी नहीं हुई। यही था कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको पकड़ के इकट्ठा खिला सके, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर होते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि वो ब्रिलियंट है, बट एज ए यूनिट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दे प्ले लाइक ए टीम, बट इंडिविजुअल टैलेंट की कभी कोई कमी पाकिस्तान में नहीं रही। जी अजहर, आपसे सवाल पूछा था कि क्या डर लगता है इंडिया को कि पाकिस्तान इतनी अनप्रिडिक्टेबल है तो पता नहीं कब क्या कर जाए? देखिए, डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तो कभी भी डर तो लगता ही है, बट लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि अभी फिर से नंबर 1 टीम बन गई तीनों फॉर्मेट में। तो जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में नो डाउट पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, जैसा पाजी ने कहा, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है और एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर्स है। हर आदमी सोचता है कि मैं तेरे से अच्छा हूँ या मेरे से अच्छा, ये अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बात वक्त मुश्किल हो सकती है, बट लेकिन
जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल होना एक बहुत आई मीन टैग तो अच्छा नहीं है, बट लेकिन अलग लगता है। क्यों मैं समझता हूँ कि भारत की टीम जो इंडिया की टीम है तो वो किसी से डरेगी नहीं, बट जो उनको जो फील्ड पे जो जाके करना है वो करेंगे। बट लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट 3 या 4 साल से बहुत अच्छा खेला, उनकी दाद देनी चाहिए। बट मैं समझता हूँ कि भारत की टीम थोड़ा 2-3 नॉर्थ पाकिस्तान टीम से थोड़ा आगे है। पाकिस्तान जैसी भी टीम है, पाकिस्तान ने एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में आया। आईसीसी मैच जीता हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। एक वो रवायत टूटी है पाकिस्तान की तरफ से कि जीत नहीं सकती आईसीसी, वो एक चीज़ है। फिर एशिया कप में जीते हुए हैं, एक अच्छा कंपटीशन है, बड़ी टीमें हैं, प्रेशर मैच है। इस टीम में चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो परफॉर्म करता हो एक बहुत बड़ा स्टार बनता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है विराट कोहली, जो का भी दमखम है, उनकी एक जो है दहशत भी है। शाहिन शाह अफरीदी देख लें, हारिस रऊफ देख लें, हसन अली देख लें, तो ये कितना परेशान कर सकते हैं इंडिया को, इंडिया के होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने। ये दहशत किसके दिल में है? पीएसएल में है क्या दहशत? ये हमारे में तो नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि 2-3 बार शाहिन शाह अफरीदी ने जो कर दिखाया, एक बार हो जाता है, फिर रिपीट किया, फिर तीसरी बार किया, तो वो उसको आपको रेकन करना होगा, उसको इज्जत देनी होगी, क्योंकि अच्छा बॉलर है। अब पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे, मैं बीच में जरूर बोलूँगा कि ये जो पता क्या होता है, पाकिस्तान की टीम में कौन सी टीम जो है वो ग्राउंड पे आएगी, ये पाकिस्तान की टीम को भी नहीं पता किस मूड में आएंगे। एक एक टीम से 2-2 कप्तान जो है, वाइस कप्तान 6-6 महीने बात नहीं करते, फिर भी जीत रहे हैं खुंदकबाजी में। ऐसी देखिए स्ट्रीट्स फाइटर टीम जो है। और क्या प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को जब आप फेवरेट बना दोगे ना, तो बिल्कुल उनके पहिए उतर जाएंगे। जब वो अंडरडॉग होते हैं ना, सबसे खतरनाक टीम है पाकिस्तान, उनको बोलो कि आपको कोई रेट नहीं कर रहा, फिर देखो वो क्या करते हैं। तो क्योंकि ऐसी अकबर की सेना में एक हाथी था, अगर जिस दिन उसका मूड नहीं होता था ना, अपनी सेना को कुचल देता था। पाकिस्तान वही टीम है। अतुल ने तो हमारी तरफ से जवाब दे दिया है कि तैयार है इंडिया। हाँ, बिल्कुल। ये आपका पूरा पैनल जो है वो इस बात का एतराफ जरूर कर रहा है कि पाकिस्तान को आप रेट करें ना करें, लेकिन वो आगे मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं और कर सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को काबू कर लिया तो शायद पाकिस्तान को भी कर लेंगे। पाकिस्तान बड़ी फॉर्म में है। शोएब, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान बड़ी फॉर्म में। बस थोड़े से आंकड़े जो है हमारे फेवर में है। 7-0 वाला मेरे ख्याल से आजकल मामला चल रहा है इंडिया के फेवर में, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौके मिलते रहेंगे। मैं 50 ओवर की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी की 180 रन की जीत की बात कर रहा हूँ। वो क्यों भूल जाते हैं आप? अरे कितने दिन तक उसको याद रखोगे? मतलब कितनी जनरेशन तक वो पास ऑन करना है? अगर इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे ना, तो वनडे क्रिकेट में हमारी जीत आपसे ज्यादा है। 50 ओवर की बात करें, 50 ओवर का इवेंट है। शोएब, नजीब, अब ये हम दोनों तरफ के एंकर्स के बीच की लड़ाई करनी है या पैनलिस्ट को मौका देना है, ये बताओ। चलिए इसी बात पे हम बात करते हैं कि आज की बात करो, कहाँ जा रहे हैं पीछे हिस्ट्री में। अब विवेक ये बोलो कि अगला मैच आ रहा है पाकिस्तान के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, हमने जो किया वो हिस्ट्री चली गई। आप हम्बल हो रहे हो। उस समय की बात ज़्यादा करना बेहतर नहीं होगा कि हाँ अगला मैच आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीतना चाहते हैं, वो अपना रिकॉर्ड बदलना चाहते हैं, इंडिया अपना रिकॉर्ड रखना चाहता है कि हम ये भी मैच जीत सके। बस एक अच्छा मैच होना चाहिए, जैसे कल वाला मैच जो पिछला गया है मैच बड़ा अच्छा हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, आपके पूरे पैनल का बहुत शुक्रिया। इट्स बीन एन ऑनर। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ये रिलेशन है ये बेहतर हो, क्रिकेट ही इसको बेहतर कर सकती है।